हेलो दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग डिस्कस करेंगे समक्का और सरक्का के बारे में। सरक्का या सरलम्मा, ठीक है। ये माँ और बेटी की एक जोड़ी है जो कि आदिवासियों में काफ़ी पूजनीय है और इनकी पूजा की जाती है। त्योहार एक जात्रा होता है। इस यात्रा का आयोजन जो है मेदाराम तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि जो कुंभ मेला होता है उसके समान ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्योहार है, मेला है हिंदू आदिवासियों का। तो ये याद रखना है आपको कि ये इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये देखिए दक्षिण भारत से है और बहुत बड़ा त्यौहार है और अमूर्त विरासत संस्कृति में इसको शामिल करने की भी मांग चल रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार अमूर्त विरासत संस्कृति से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि योग से या बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये स्थानीय आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। एक माँ बेटी की जोड़ी है। इन्होंने जो कोया जनजाति है उसके लिए इन्होंने संघर्ष किया और अपने प्राण दे दिए। तब से इनकी पूजा होती है। लगभग 1000 वर्ष पुराना इनका इतिहास रहा है। तो इनकी 1000 वर्ष से पूजा हो रही है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहले कम ही लोग शामिल होते थे, लेकिन लगातार कई वर्षों से, जैसे 1995 तक लगभग ऐसा माना जाता है कि 2000-3000 लोग इसमें शामिल होते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति है कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ हर वर्ष लोग इसमें शामिल होते हैं। आदिवासियों की बहुत ही बड़ी मात्रा में इसमें भागीदारी होती है। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम इनके नाम पे रख दिया है। समक्का सरक्का विश्वविद्यालय रखा गया है, जो स्थानीय आदिवासियों में बहुत पूजनीय है। माँ बेटी की जोड़ी, इन्हें भगवान के रूप में ही पूजा जाता है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विश्वविद्यालय का नाम समक्का सरक्का के नाम पे रखने का जो निर्णय आदिवासी संस्कृति के महत्व को उजागर करने के लिए लिया गया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का जो मांग था, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब 2014 में जब तेलंगाना को अलग किया गया, तो उस समय ये रखा गया था कि दोनों राज्यों में एक एक आदिवासी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी और इसी के तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है। और घोषणा के तहत उसमें विश्वविद्यालय का नाम सरक्का और समक्का और सरक्का रखा गया है। इनके बारे में ये किंवदंती है कि जो समक्का हैं, समक्का की बेटी है सरक्का। समक्का के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आदिवासी नेता हैं उन्होंने इन्हें पाया था। बचपन में ये एक शेर के बीच में खेलती हुई मिली थी, चमकती हुई एक उजाला के रूप में चमक रही थी और शेर के बीच में खेल रही थी। उन्हें लेके आए आदिवासी लोग और फिर उन्हें एक प्रकार से लीडर के रूप में उन्हें उनकी परवरिश की और बाद में उनका विवाह कर दिया। काकती राजवंश के जो सामंती मुखिया थे पगदिद्दा राजू से इनकी शादी कर दी और जो वारंगल क्षेत्र से बिलोंग करते थे। बाद में क्या हुआ कि इनकी बेटी हुई सरक्का, जिसको सरलम्मा कहते हैं, और नागुलम्मा इनके बेटे हुए। इनकी दो बेटियां हुई, लेकिन एक ही बेटी का इसमें जिक्र मिलता है जिनकी पूजा की जाती है, सरक्का की। तो समक्का के दो बेटी और एक बेटे हुए और इनमें से एक बेटी और एक बेटा और समक्का की पूजा की जाती है। नागुलम्मा जो है एक नदी के नाम पे भी रखा गया है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया है और इसमें स्नान करने के बाद इनकी पूजा की जाती है, समक्का की, सरक्का की। क्योंकि देखिए इनकी पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि कोया आदिवासी समुदाय पर कर लगाने वाले स्थानीय शासकों के खिलाफ 13वीं शताब्दी में इन्होंने युद्ध किया था और अपने प्राण त्याग दिए थे। बाद में जो समक्का थी, वो पहाड़ पे जाके जब उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गई सरक्का, तो समक्का जाके पहाड़ में ताबूत का रूप धारण कर लिया और उसी ताबूत की अब पूजा होती है। ये देखिए युद्ध में सरलम्मा की दुखद मृत्यु हो गई, जबकि समक्का पहाड़ियों में गायब हो गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि वो ताबूत में बदल गई। और ये जो मेला होता है, जात्रा जो होता है, ये जात्रा 2 वर्षों में होता है। कहाँ होता है? मेदाराम में होता है और इसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। ये वारंगल शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। इसमें जो चढ़ाने का रिवाज है देवी देवताओं को, उसमें गुड़ चढ़ाया जाता है जिसे बेलम कहते हैं। और जमपन्ना वागु एक नदी है जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। इसमें स्नान किया जाता है, पवित्र स्नान। और उसके बाद देवी देवताओं को गुड़ चढ़ाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। वारंगल शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो समक्का सरलम्मा जात्रा उत्सव है,
ये विश्व स्तर पे बहुत ही जनजाति समारोह में बहुत ही प्रसिद्ध और सबसे बड़ा जनजाति समारोह माना जाता है। और ये 2 वर्ष में एक बार होता है। कहाँ होता है? वारंगल से कि मेदाराम, वारंगल से 100 किलोमीटर दूर मेदाराम में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समक्का सरलम्मा जो यात्रा उत्सव है, विगत कुछ वर्षों से पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, लोगों का मूवमेंट बहुत हो गया है। पहले कम लोग आते थे, लेकिन अब 2 से 3 करोड़ लोग इसमें अपनी शिरकत करते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुंभ मेला एक ऐसी जगह है कि जिसमें इतने लोग शिरकत करते हैं। लगभग बहुत सारे, लगभग 3-4 करोड़ लोग की वहाँ पे शिरकत होती है। तो ऐसे ही जब इसको अमूर्त विरासत संस्कृति में रखा गया है, तो ये भी बात चल रही है कि अमूर्त विरासत में इसे भी शामिल किया जाए। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंट है। और हिंदू आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा त्यौहार है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंट और बढ़ जाती है। इस उत्सव में लाखों भक्तों को आकर्षित किया। हाल के वर्षों में भक्तों की संख्या करोड़ों के ऊपर पहुंच गई है। श्रद्धालुओं की भागीदारी के मामले में ये अक्सर कुंभ मेले से की जाती है। तो कुंभ मेले के समान श्रद्धालु इसमें आते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंट बहुत बढ़ जाती है। और ये आपके प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोया जो जनजाति है, जिनके लिए सरलम्मा और रक्का इन्होंने युद्ध किया और अपने प्राण त्याग दिए, तो कोया जनजाति के बारे में बता दें। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति है। कोया अपनी बोली को कोइतर कहते हैं। कोइतुर इनकी बोली को कोइतुर कहा जाता है। और ये गोंडी से संबंधित है। गोंडी जो द्रविड़ भाषा में जो आदिवासी जनजाति है बस्तर की, वहाँ पे गोंडी बोली जाती है, हल्बी बोली जाती है। तो ये आदिवासी बोलियां हैं, ठीक है, गोंडों के द्वारा बोली जाती है। तो ऐसे ही कोया जनजाति के द्वारा कोइतुर भाषा का उपयोग किया जाता है, जो कि गोंडी के जैसी है। कोया आमतौर पे अलग अलग कोई, कोयालू, कोयलू, कोया, तो अलग अलग प्रकार से नामों से पुकारा जाता है। जनजातियों के कई प्रकार होते हैं, जैसे डोली कोयो, कुट्टा कोया, गोटी कोया, कम्मारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोरा। तो अलग अलग कोया जनजाति के कई प्रकार हैं। कोया मुख्य रूप से तेलंगाना के खम्मम, भद्री, गुडेमू और वारंगल जिलों में पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के अल्लूरू, सीताराम राजू जिले में पाए जाते हैं। और उड़ीसा के जो मलकानगिरी है, वहाँ उनकी प्रमुख जनजाति वहाँ की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुकमा और बीजापुर जिले में ये पाए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगभग 5,90,800 कोया जनजाति के लोगों की संख्या थी। और ये सबसे ज्यादा समस्या, देखिए आदिवासियों में सबसे ज्यादा समस्या है कुपोषण की, ठीक है, कुपोषण। और दूसरा महिलाओं में एनीमिया की। और तीसरा ये है कि विस्थापन बढ़ी। पोलावरम प्रोजेक्ट आने के बाद इनका विस्थापन बहुत किया गया। और जब आदिवासियों को उनके मूल स्थान से हटा दिया जाता है, तो उनका एक प्रकार से उनको गंभीर खतरा हो जाता है, उनकी पॉपुलेशन को। कुपोषण बड़ी समस्या है, खान पान, एनीमिया की बड़ी समस्या है। तो ये जो समस्या है, इससे ये जनजाति जूझ रही है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कोया जनजाति आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरलम्मा, ठीक है, सरक्का, ये इम्पोर्टेंट हो गई कि ये एक त्योहार है, ठीक है, यात्रा कह सकते हैं, यात्रा। इसमें लगभग 2 से 3 करोड़ लोग आते हैं। कुंभ के समान है ये मेला। ये वर्ष में 2 बार होता है। कहाँ होता है? वारंगल से 100 किलोमीटर दूर मेदाराम में होता है ये। तो ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़े स्तर पे होता है। फिर अमूर्त विरासत संस्कृति में इसको शामिल करने की बात होती है, जबकि अभी वर्तमान में 14 है चीजें, जिसमें आपके ऋग्वेद, वेदों को शामिल किया गया है। उसके अलावा नवरोज को शामिल किया गया है, योगा को शामिल किया गया है, ठीक है, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया। तो ऐसे लगभग 14 चीजों को शामिल किया गया है। तो इसमें इसको भी शामिल करने की बात हो रही, सरक्का सरलम्मा को। तो इस यात्रा का इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है, और विश्वविद्यालय का नाम भी रख दिया गया। तो इसलिए प्री एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। और दक्षिण भारत से लगभग क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।